वीडियो में हम लोग सीखेंगे कंप्रेसर मोटर को डायरेक्ट ऑन करने का तरीका। यहाँ पे दो तरीके से हम लोग डायरेक्ट ऑन करेंगे, जिसमें एक होगी पीएससी वायरिंग और एक है सीएसआर वायरिंग। पीएससी का मतलब होता है परमानेंट स्पीड कैपेसिटर और सीएसआर का मतलब है कैपेसिटर स्टार्टिंग रनिंग। तो किसी भी कंप्रेसर मोटर को, चाहे वो एसी का हो, किसी भी एसी का हो, विंडो एसी का, स्प्लिट एसी का, सभी मोटरों को ऑन करने का तरीका यही रहेगा। तो कंप्रेसर मोटर को अगर डायरेक्ट ऑन करके चलाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे और डायरेक्ट उसको किस प्रकार से चलाया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें ये है कंप्रेसर मोटर और यहाँ पे एसी की वायरिंग के बारे में हमारी ये पहली वीडियो, वायरिंग इसके बाद बहुत सारी आएंगी। और ये इसमें कंप्रेसर मोटर को हम लोग सीधे डायरेक्ट चालू करना सीखेंगे। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले विंडो एसी के कंप्रेसर की पीएससी के बारे में बताएं। पीएससी का मतलब होता है परमानेंट स्पीड कैपेसिटर। परमानेंट का मतलब होता है लगातार चलाने वाला कैपेसिटर। स्पीड का मतलब चलाने वाला और कैपेसिटर का मतलब कैपेसिटर, यानी लगातार चलाने वाला कैपेसिटर। यानी इसमें उस कैपेसिटर का प्रयोग किया जाएगा जो कंप्रेसर मोटर को लगातार चलाने का कार्य करता है, यानी रनिंग कैपेसिटर। तो ये देखिए रनिंग कैपेसिटर है जो यहाँ पे, इसमें तो 36 MFD का हमारे पास कैपेसिटर है, लेकिन ये 20 MFD से लेकर के, यानी कम से कम 20 MFD से लेकर के 45 MFD तक प्रयोग किया जाता है। ये 20 MFD से लेकर के 45 MFD तक प्रयोग किया जाता है ये कैपेसिटर। इस कैपेसिटर में एक साइड में देखेंगे 4 तार जोड़ने के लिए 4 पॉइंट बने होते हैं, यानी एक साइड में वायर जोड़ने के लिए 4 पॉइंट बने होते हैं और एक साइड में 2 पॉइंट बने होते हैं। जिधर 4 पॉइंट होते हैं वो चारों के चारों एक ही होते हैं और जिधर 2 होते हैं ये दोनों के दोनों भी एक ही होते हैं। यानी इन चारों में किसी में सप्लाई दीजिए और दूसरे से ले लीजिए तो उसी पे सप्लाई मिलती है, और इन दोनों में भी किसी पे दीजिए और दूसरे से ले लीजिए तो भी उसी पे मिलती है। ये रहा हमारा कंप्रेसर। कंप्रेसर एक मोटर होता है, जानते हैं, गैस को सक्शन लाइन से खींचता है और डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से बाहर करता है। इसके बाद इसमें 3 पिनें हैं कनेक्शन करने के लिए, जैसा कि एक है कॉमन, एक है रनिंग और एक है स्टार्टिंग। इसमें 3 पिनें हैं, जिसमें एक का नाम है कॉमन, एक का नाम है रनिंग और एक का नाम है स्टार्टिंग। तो कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग, ये 3 पिनें हो गए। उसके अलावा इसका जब कनेक्शन करेंगे तो न्यूट्रल और फेस, यानी कोई भी वायरिंग जब हम करते हैं तो बिना न्यूट्रल फेस के साथ नहीं करना है। तो न्यूट्रल फेस के साथ इसको चलाना है, ये पीएससी वायरिंग कहलाएगी। इसको चलाने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले इसको चलाने के लिए न्यूट्रल को डायरेक्ट कंप्रेसर के कॉमन में जोड़ देंगे। सबसे पहले न्यूट्रल का जो वायर है उसको डायरेक्ट कंप्रेसर के कॉमन में जोड़ देंगे और जो फेस का वायर है उसको डायरेक्ट कैपेसिटर के 4 नंबर में जोड़ेंगे। यानी न्यूट्रल देखिए कॉमन में जोड़ेंगे और जो फेस आएगा वो डायरेक्ट कैपेसिटर के 4 नंबर वाले पॉइंट में आएगा। यानी जिधर 4 पॉइंट है तार जोड़ने के लिए उसमें किसी एक में जोड़ दिया जाएगा। न्यूट्रल डायरेक्ट कॉमन में, फेस डायरेक्ट 4 नंबर में, और 4 नंबर के किसी एक पॉइंट से तार लेके जाएंगे रनिंग में, यानी कि फेस